lion. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Or lion. This call is now being recorded. हेलो, Androcles. यस वेदिका, आप बता सकते हैं बेटा? क्या मैम? And the lion. Androcles and lion. Androcles. Ma'am, Androcles and हेलो lion. मैम, मेरी आवाज आ रही है? And Yes, lion. ma'am. आ रही है Am I आवाज. audible? Yes, ma'am. And the lion teacher. Yes, ma'am. मैम ने कहाँ Hello. तक चल रहा है? Ma'am, Androcles and lion. Androcles on monster. हेलो मैम, नाही काय सुकन्या मॅम गेले. हॅलो सुकन्या मॅम, मुलांना माझा आवाज येतोय? Yes, ma'am. थांबा, सुकन्या मॅडम कडे काहीतरी Yes, ma'am. रेंजचा प्रॉब्लेम दिसतोय. थांबा. हेलो सुकन्या मैम. सुकन्या मैम, आपका माइक म्यूट है मैम. हेलो सुकन्या मैम. मैम आई कैन सी यू नाउ. आप दिख रहे थे. मुलांना सुकन्या मॅम रिजॉईन करतात. ठीक आहे, 2 मिनिटं थांबूया आपण. तोपर्यंत बाकीचे कोण राहिलेत? अरे 60 मुलं पण नाही आलेत अजून. Ma'am, chat कुठे box राहिले on करा सगळे? ना. चॅट बॉक्स ऑन करते मी, पण एकाच अटीवर ऑन करेन. मला जर कामाव्यतिरिक्त, अभ्यासाव्यतिरिक्त आणि अटेंडन्स या व्यतिरिक्त जर मला इतर काही मेसेज दिसले, ते काहीही असू दे. अटेंडर मध्ये नुसतं नाव बी टाकलं तर चालतं मॅम? हा, तुम्ही जर स्वतःच्या नावाने जॉईन नसेल केलं तर तुम्ही अटेंडन्स मध्ये तुमची हजेरी लावा, पण त्या व्यतिरिक्त काहीही लिहू नका. गुड इव्हिनिंग वगैरे पण लिहायची गरज नाहीये. तुम्ही सुरुवातीला विश करता की नाही, आहे ना? ठीक आहे, मी चालू हेलो करते. मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ मैम, अभी आ रही है. यस यस. हाँ, नहीं मैम आई बिल्कुल भी थिंक ना पूरा आवाज नेटवर्क. सब चारों तरफ से बंद हो गया था. हाँ नहीं, बीच मैंने ওম দরজাটা একটু খুলে রাখো না নেটওয়ার্কের জন্য ম্যাম, शायद पता नहीं. 1 मिनट. हाँ, ওম ওইটা নয়. हेलो मैम, अभी क्लियर है? जी मैम जी. ओके ओके. नहीं एक्चुअली अगर चारों तरफ सब लोग ऑफिस का कॉल्स चल रहा है ना, तो इसके लिए वही, मतलब दरवाजा थोड़ा इधर उधर हो जाए तो फिर बंद हो रहा है आज आवाज. ओके ओके मैम, इन दैट केस आप ऐसे कर सकते हो, वीडियो बीच में ऑफ रखिए. अगर आपको नेटवर्क इशू लग रहा है तो वीडियो ऑफ रखिए, ताकि आपकी आवाज जो है वो क्लियरली आ सके बच्चों को, अगर आपको ओके, रेंज इशू लग रहा है तो. ठीक है मैम.
ओके स्क्रीन शेयर तो कर सकती हूँ ना मैं तो? हाँ हाँ यस, उससे कोई इम्पैक्ट Okay. नहीं जाएगा। हाँ ओके मैम, फाइन, ऑल राइट। सो मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं मैम अभी तक नहीं दिख रही है। No, मुलाकात ma'am. है? नो मैम, No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिसत. No, ma'am. नहीं मैम. मैम पहले जे बोलले ते रिपीट करता तो थोडं हँड रेस का केलंय मुलांनो? हँड डाऊन करा. अच्छा, एरर दिखा रहा है जब स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ तभी। ओके तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद आई ट्राई टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ हाँ मैम वैसे करके देखिए। यस मैम अब दिखाई दे रहा है? नहीं मैम बट यहाँ पर तो ये सिलेक्ट भी हुआ है। शेयर बटन पे क्लिक किया क्या आपने? हाँ किया ना मैम, किया ना। ओके यहाँ पे एक्चुअली आई एम गेटिंग द मैसेज कि सॉरी एन एरर हैज अकर्ड व्हेन स्क्रीन शेयरिंग करके, कांट शेयर योर स्क्रीन। चेंज। आपने ऑलरेडी रिज्वाइन किया ना अभी? मैंने रिज्वाइन किया है फिर से। ओके और क्रोम से ही है ना आपने ज्वाइन किया हुआ? हाँ मैम, व्हाट्सएप पे जो लिंक भेजते हैं आप वहां से ही मैं फिर लिंक मैं ज्वाइन कर देती हूँ। राइट राइट, मतलब कोई और ब्राउजर से नहीं है ना वो, वैसे पूछा। नहीं नहीं नहीं, नो मैम नो, व्हाट्सएप पे जो आता है लिंक फ्रॉम देयर ओनली आई ज्वाइन। मैम आई वुड सजेस्ट एक बार फिर से अगर रिजॉइन करके देखो, या तो मे बी आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं है, ऐसा हो सकता है। विंडोज 7 है क्या आपका? नॉट श्योर मैम, मेरा यहाँ पे तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूड्स ऑफिस, होम एंड स्टूडेंट ये लिखा है। अच्छा फिर यार एक काम करते हैं मैम, आपको जो शेयर करना है आप मुझे भेज दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है मैम। मैम मैंने लास्ट टाइम एक्चुअली वो टीचर्स ग्रुप में जो भेजा था, ओके फिर भी आई एम गेटिंग द सेम मैसेज, 1 मिनट। हाँ हाँ इंग्लिश टेक्स्ट मिला मैम? हाँ हाँ मिल हाँ गया तो मुझे। वहां पर वी आर डूइंग दिस एंड्रोकल्स एंड द लायन करके। मुलांनो एक मिनिट थांबा फक्त। ओके जब तक मैम हमें हेल्प करते हैं तब तक हम एक रिकैप ले लें। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे कहा कि एंड्रोकल्स एंड द लायन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो कहानी का जो स्टार्टिंग है, स्टोरी का स्टार्टिंग है, वहां पर मतलब क्या बताया गया है? एंड्रोकल्स कौन थे? मैम गुलाम ओके गुलाम थे गुलाम का इंग्लिश वर्ड क्या है? यस यस, गुलाम का इंग्लिश वर्ड स्लेव है। ओके एंड्रोकल्स के जो मास्टर थे, यानी कि उनके जो ओनर थे, वो कैसे टाइप के इंसान थे? क्रूर व्यक्ति थे। ओके सो क्रूर व्यक्ति थे। ओके मैम कठोर. हाँ तो क्रूर व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? ओके क्रूएल मास्टर
क्रूअल मास्टर, वेरी गुड। ओके, तो हमने जो ये क्रूअल मास्टर के बारे में हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो क्रूअल मतलब किस तरह की क्रूअल्टी उन्होंने दिखाई थी, मतलब क्या क्या करते थे उनके जो मास्टर थे, वो किस हद तक वो क्रूअल्टी दिखाते थे। उन्हें घर नहीं हमको खाने को नहीं देते और मन का करने नहीं खाने के लिए नहीं देते थे, और क्या करते थे? ओके ओके, मैम उनके जो थोड़ी भी भूल हुई तो उन्हें बहुत मारते थे। मारते थे ऑल राइट, मैम, उन्हें मारते भी थे, मारते भी थे मैम। मारते भी थे, राइट, ओके, ऑल राइट। तो एक बार एंड्रोकल्स ने क्या किया, भी नहीं देते, बहुत ही परेशान होकर क्या किया, वो भाग गया, करा जंगल में वो भाग गए, और भाग जाने के बाद वो कहाँ पर पहुंचे? ओके ओके, फॉरेस्ट, जंगल, ऑल राइट। अब जंगल में जाने के बाद whom did Androcles meet? लायन ओके फाइन, ठीक है। अभी ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट योर माइक। अभी मैम ने ऑलरेडी पेज शेयर किया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू डू दैट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने ये पॉइंट पे हमने स्टॉप किया था कि एंड्रोकल्स जाकर वो जो है जंगल में जाकर पहुंचे, और जंगल में जाने के बाद वो वहां पर फ्रीली घूम फिर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसे ही घूमते घूमते वो सामने देख रहे हैं कि एक बड़ा सा लायन उनके पास सामने खड़ा है, राइट। तो ही केम फेस टू फेस विद द लायन, यानी कि आमना सामना हुआ शेर के साथ एंड्रोकल्स का, ठीक है। तो वो नेचुरली शेर को देखकर वो तुरंत भागने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन तुरंत उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने देखा कि लायन ना तो उनको देखकर हिल रहा है, ना ही जंप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो कोई टाइप का आवाज भी नहीं निकाल रहा है, राइट। और लायन जो है वो कहीं ना कहीं वो उनको देखकर रादर उसके गले से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे कि मानो वो बहुत ही रो रहा हो, वो बहुत ही दर्द में है, और फिर कहीं ना कहीं उसे वो एक पेन हो रहा है, उसको कुछ जख्म सा जैसे हुआ हो, इसके वजह से वो एंड्रोकल्स को देखकर वो रोने की आवाजें निकाल रहा था, ठीक है। तो इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोड, इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वाज इन ग्रेट पेन। तो उनकी आंखों में, शेर की आंखों में ऐसी एक्सप्रेशंस थे जैसे कि वो बहुत ही दर्द में हो, और वो मौन कर रहा था। मौन करना यानी कि ऐसे आवाजें निकालना जो बहुत ही दर्दनाक आवाज है, ठीक है। तो दर्दनाक आवाजें वो निकाल रहा था। एंड्रोकल्स पॉज्ड, तो वैसा एक्सप्रेशन देखकर, शेर की आंखों में वैसा एक्सप्रेशन देखकर और उसकी वो आवाजें सुनकर एंड्रोकल्स को लगा कि नहीं, शायद ये शेर मुझे अटैक करने के लिए नहीं, लेकिन मुझसे मदद मांगने की शायद कोशिश कर रहा हो। तो इसके लिए एंड्रोकल्स ने क्या किया, वो वहां पर रुक गए। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है एंड्रोकल्स पॉज्ड। पॉज्ड का मतलब है रुक जाना, ओके। देन ही moved very cautiously, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे और सोच समझकर, केयरफुली, ताकि ये कोई मतलब ऐसा ना हो कि शेर उनके ऊपर फिर से हावी हो जाए या फिर उनके ऊपर अटैक करे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से, बहुत ही सावधानी से जो है वो शेर के तरफ वो आगे बढ़ने लगे, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक स्टेप धीरे 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 लेते लेते वो आगे बढ़ने लगे। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, मोन्ड एंड विम्पर्ड दोनों वर्ड्स अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है कि वो एकदम रोने की आवाजें निकालने लगा, दर्दनाक आवाजें निकालने लगा, ठीक है। कौन? शेर। प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम्ड टू से। और शेर की जो आंखें थी, वो आंखें ऐसे मतलब उसकी जो भावनाएं थी, उसके जो एक्सप्रेशंस थे, वो ऐसे थे कि आंखों से वो मदद मांग रहा है कि प्लीज हेल्प मी। व्हेन एंड्रोकल्स ड्रू नियर, यानी कि वो जब नजदीक गए, शेर के नजदीक गए, द लायन लोअर्ड इट्स हेड, यानी कि उन्होंने
लायन ने क्या किया, शेर ने क्या किया, अपना जो सर है, हेड है, इट लोअर्ड, यानी कि उसने नीचे कर दिया, ठीक है, सर को थोड़ा सा नीचे किया, एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ। पॉ का मतलब है कि जो 4 पैर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के, तो हाँ, तो वो वाला जो पैर है वो लिक करने लगा, यानी कि वो चाटने लगा। देन एंड्रोकल्स सॉ दैट द लायंस पॉ वाज वुंडेड, सोर एंड स्वोलन। तो उस तरीके से जो है उन्होंने, शेर ने जो है एंड्रोकल्स को एक इंडिकेशन दिया, उन्होंने एक सिग्नल भेजा, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंड्रोकल्स जो है वो एक इंसान है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और शेर जो है, लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। तो अब एक है लायन और दूसरा है ह्यूमन बीइंग, तो एक इंसान एक जानवर के साथ किस तरह से बातचीत करेगा? तो जानवर तो नेचुरली ह्यूमंस के तरह या फिर इंसानों की तरह कोई भी भाषा यूज नहीं कर सकता, राइट, लेकिन वो अपनी आवाज से, वो अपने एक्सप्रेशन से और वो अपने अलग अलग एक्शन से, कार्य से कुछ ऐसा मतलब इंडिकेट कर सकता है, कुछ ऐसा साइन भेज सकता है ये दिखाने के लिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। यस, लैंग्वेज मीन्स भाषा, वेरी गुड। तो बेटा हम लोग अभी तक डिस्ट्रेस की तरफ गए नहीं है। जो डिस्ट्रेस का मतलब पूछ रहे हैं प्रतीक, रुक जाइए बेटा, हम लोग अभी तक डिस्ट्रेस में पहुंचे नहीं है, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ वहां पर। ऑल राइट, नाउ when Androcles drew near, the lion lowered its head। तो उसने क्या किया, उसने अपना सर नीचे करके वो अपने जो पैर है उसको वो लिक करने लगा, ठीक है। Then Androcles saw the lion's paw। तो नेचुरली वो जिस जगह पर वो लिक कर रहा है लायन, वहां पर जब नजर पड़ी एंड्रोकल्स की, तो तब उसने देखकर उनको समझ में आ गया कि सच में ये जो शेर है वो मतलब उसको चोट लगी है, उसको बहुत ही दर्द हो रहा है और वहां पर वो सूजन हो गया है, ठीक है। स्वोलन यानी कि सूज जाना, वो एकदम जैसे स्वेल हो जाता है, सूजन आ जाता है वो, ठीक है। ऑन अ क्लोजर लुक, और जब वो नजदीक जाकर देखे कि दूर से तो समझ में आ गया कि यहाँ पर उसको चोट लगी है, ठीक है, लेकिन उसने एंड्रोकल्स ने क्या किया, वो और नजदीक गए। एंड ऑन अ क्लोजर लुक, यानी कि जब उन्होंने नजदीक से देखा, एंड्रोकल्स नोटिस्ड, उनका ध्यान ये गया, उनका ध्यान उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड वन ऑफ द लायंस टोज। थॉर्न का मतलब है कांटा, ठीक है। जब हम जंगल में चलते हैं या फिर कहीं पे अगर हम चलते हैं, बाई चांस अगर हमारे पैर में ठीक से जूते चप्पल हम नहीं पहनते, तो फिर कहीं से कुछ भी एक कांटा हम मतलब हमारे पैरों में चुभ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा कांटा जो है वो ये शेर के पैर में जाकर वो चुभा हुआ है, और वहां पर इस तरह से है कि वो कांटा कभी भी दिख रहा है, had pierced one of the lion's toes, और वहां पर वो कांटे से उसको जो चोट लगी है वो एंड्रोकल्स को दिख गया। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है, प्रतीक आपने पूछा था, डिस्ट्रेस का मतलब है ग्रेट ट्रबल, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम में पड़ना या फिर यातना मैम, किसी तकलीफ में पड़ना, किसी यातना में पड़ना, एग्जैक्टली। तो डिस्ट्रेस का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आवाज नहीं आई। यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है? शेर को चोट लगी है, किस चीज से चोट लगी है? कांटे से चोट लगी है, थॉर्न से लगी है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ट्रबल, दिस इज द डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस का समझ में आया मतलब, ठीक है। तो थॉट एंड्रोकल्स, तो तब जाके उनको समझ आया कि ठीक है ये प्रॉब्लम है। समनिंग अप ऑल द करेज, समनिंग अप यानी कि समन नॉर्मली हम यूज करते हैं जैसे किसी ने अगर कुछ गलत काम किया हो और किसी का अगर कोर्ट कचहरी में अगर केस चल रहा हो, तो नॉर्मली जब कोर्ट से बुलावा आता है, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में समन कहते हैं, SUMMON। समन का मतलब है बुलाना, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज को बुला रहे हैं? यहाँ पर हम किसी इंसान को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर हिम्मत को जुटाकर, करेज का मतलब है यस, पॉ का मतलब है पंजा, वेरी गुड। करेज का मतलब है हिम्मत, ठीक है। तो हिम्मत जुटाकर
एंड्रोकल्स ने क्या किया? एंड्रोकल्स स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। स्ट्रेच्ड का मतलब है ऐसे सामने उसने अपना हाथ आगे किया, ठीक है। एंड्रोकल्स हाथ आगे करके वो क्या करना चाह रहे थे? स्लोली, उन्होंने बहुत ही धीरे 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 अपना हाथ आगे किया टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। अब अगर आप सोच लीजिए कि अगर कोई इंसान है तो आप सामने के व्यक्ति से आप बात करके, किसी भाषा की बात करके, भाषा के हेल्प लेके आप बात करके आप क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर हम एक शेर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक जानवर की बात कर रहे हैं जो इंसान का एक पर्टिकुलर भाषा को वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है कि आप किस तरह से उसके तरफ देख रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, अगर बात कर भी रहे हैं तो आपकी आवाज धीमे है या फिर आप प्यार से बात कर रहे हैं या फिर आप चिल्लाकर बात कर रहे हैं, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है कि हमारे साथ साथ हमारा सिर्फ आवाज से ही बात करना नहीं होता, हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी के का हेल्प लेकर, यानी कि हमारे अंगों का हेल्प लेकर भी हम कभी कभी एक कम्युनिकेट करते हैं कि अगर कोई समझ लीजिए कि ऐसे हाथ क्रॉस करके अगर खड़ा है तो यानी कि वो इंसान मतलब आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है कि आप उनके पास जाकर ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने हंसकर बात की तो कहीं ना कहीं वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान जो है अप्रोचेबल है, यानी कि आप इनके पास जाकर आप थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा बात करता है सामने वाले इंसान को या फिर सामने वाले जो भी खड़े हैं उनको एक कम्युनिकेट करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो एंड्रोकल्स का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही धीरे 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 वो एकदम से शेर के पास गया और अपना हाथ आगे करके उन्होंने उस जख्मी जो पंजा था, जख्मी जो इंजर्ड पॉ, यानी कि पॉ का मतलब है पंजा, ठीक है, और इंजर्ड मतलब क्या है? जख्मी। तो जख्मी पंजे को तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाकर उन्होंने उसको धीरे धीरे टच करने की कोशिश की। He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw। अब उनको ये डर लगने लगा कि वो हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्टली उस सूजा हुआ पंजे को अगर उन्होंने टच किया तो हो सकता है कि लायन उसके ऊपर अटैक कर दे। तो कहीं ना कहीं वो डर तो डेफिनेटली था, लेकिन अफ्रेड का मतलब है डरना, ठीक है। लेकिन फिर भी बट द लायन सीम्ड टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या है? नियत, ठीक है। यहाँ पर पर्पस लिखा गया है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो गुड का मतलब है अच्छा और इंटेंशन का मतलब है नियत, ठीक है। तो अच्छी इंटेंशन से, अच्छी नियत से वो जो हेल्प करना चाह रहे थे, वो जो मदद करना चाह रहे थे एंड्रोकल्स शेर को, ये शेर को समझ आ गया था, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं बहुत ही शांत तरीके से बैठा हुआ था। एंड्रोकल्स took the paw in his left hand, और धीरे से उस जो चोट लगी हुई जो चोट लगा हुआ जो पंजा था शेर का, उन्होंने उसको धीरे से उठाया और उनके बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में उन्होंने उसको धीरे से उठाया। डेफ्टली, डेफ्टली का मतलब क्या है? स्किलफुली एंड क्विकली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सपर्ट जो होता है, आपने और कुछ ना हो, आपने इंग्लिश वर्ड एक्सपर्ट आपने सुना होगा, ठीक है। एक्सपर्ट का मतलब है जो किसी चीज में बहुत ही दक्षता रखता हो या फिर मतलब बहुत ही अच्छे से जो वो काम कर सकता है, ठीक है। तो दूसरों के कंपैरिजन में जो वो काम अच्छे से कर सकता है उसका मतलब है एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एज इफ एंड्रोकल्स को ये मतलब पता था कि कांटा लगा हुआ है तो कांटे को किस तरह से जल्दी से लेकिन बिना और दर्द पहुंचाए शेर को किस तरह से हेल्प किया जा सकता है, ये एंड्रोकल्स को पता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? बहुत ही, यस, लेफ्ट का मतलब है डावा, वेरी गुड। तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली एकदम झट से जो है उस कांटे को उन्होंने निकाल दिया। Then tearing a piece of his own clothing, अब जो भी कपड़ा ये एंड्रोकल्स ने पहना था, क्योंकि चोट लगी है और कांटे को जब आपने निकाला है तो वहां से थोड़ा सा भी हो तो खून तो जरूर निकलेगा,
राइट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ड्रेसिंग करके देते हैं, राइट। आपको चोट लगती है तो डॉक्टर आपको वो ड्रेसिंग करके देते हैं। तो अब यहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए कुछ था नहीं, दवाई अलग से कुछ थी नहीं जंगल में, ठीक है। तो उन्होंने उस कांटे को निकालकर तुरंत अपने ही पहने हुए कपड़े से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर फाड़ कर उन्होंने उस चीज को तैर करना यानी कि फाड़ना, ठीक है। अपने कपड़े को फाड़कर उन्होंने उस जगह पर जो है मरहम पट्टी कर दी, ठीक है। मैम व्हाट इज मीन बाय आर्म? एक मिनट बेटा, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? मैम व्हाट इज मीन बाय आर्म? ARM? हाँ यस मैम। आर्म मतलब हैंड, आर्म मतलब है हैंड, ठीक है, बाजू। बाजू, यस हेलो टीचर। यस। टीचर आम को है ना मराठी में दूसरा वर्ड जो है वो बाहु है। दूसरा वर्ड क्या है? बाहु, ओके, बाहु। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो आप लोग मुझे एक्चुअली मेरा मराठी को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, वेरी गुड। सो डेफ्टली ये ओके, ये हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद हमने कौन से लाइन पर हम रुके हुए हैं? Tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. Bound मतलब बांध देना, ठीक है, बांधना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने उस कपड़े के पीस को फाड़कर उन्होंने उस चोट के जगह पर जो है उन्होंने उस चीज को बांध दिया, ठीक है, उस चोट को उन्होंने बांध दिया। टू हिज सरप्राइज, वंडर मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली, द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड। तो जिस हाथ से बहुत ही प्यार से और सावधानी से जो एंड्रोकल्स ने उनकी मदद की, शेर की मदद की, तो शेर ने किस तरह से थैंक यू कहा, किस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया, उन्होंने धीरे से अपने एंड्रोकल्स के आर्म को, उनके हाथ को उन्होंने लिक किया, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत ही थैंकफुल हूं, आपने मुझे हेल्प किया। एंड्रोकल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। तो एंड्रोकल्स ने सिर्फ वो कांटा निकालकर, वो मरहम पट्टी करके उन्होंने छोड़ नहीं दिया लायन को, उन्होंने उसका साथ निभाया इस तरह से कि जब तक वो अपने पैरों पर फिर से मतलब अपने स्ट्रेंथ लेकर जब तक वो खड़े नहीं रह पाते तब तक उन्होंने उसका साथ दिया, ठीक है। टिल इट कुड वॉक अगेन मतलब फिर से वो अच्छे से चल पाए तब तक उन्होंने उस शेर का साथ दिया। He would hunt in the forest. मैम He would hunt in the forest. बेटा आप लोग अपना माइक सारा म्यूट कर दीजिए प्लीज, सब लोग एक साथ बात करेंगे बहुत डिस्टर्ब होता है। ओके, थैंक यू, फाइन। सो एंड्रोकल्स remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food, okay, with the helpless beast. तो वो सिर्फ मतलब उसके चलने तक का ही उन्होंने हेल्प नहीं किया, लेकिन यहाँ तक भी उन्होंने हेल्प किया कि जब तक वो अपना नॉर्मली हमें पता है कि शेर और वाइल्ड एनिमल्स जो है वो हंटिंग करते हैं, राइट, शिकार के लिए जाते हैं। तो वो शिकार करके वहां पर आकर अपना फूड जब वो शेयर करते हैं तो उस तरह से उन्होंने शेर का साथ दिया, ठीक है। और हेल्पलेस बीस्ट, बीस्ट का मतलब है एनिमल, ठीक है, जानवर का दूसरा नाम है एनिमल, दूसरा वर्ड है समानार्थी शब्द एनिमल जिसे हम कहते हैं, एनिमल का समानार्थी शब्द होता है इंग्लिश में बीस्ट। और हेल्पलेस यानी कि वो अभी बहुत ही एक बेचारे स्टेट में है, तो शेर को देखकर डर नहीं लग रहा लेकिन उसको देखकर दया आ रही है कि बेचारा कैसे वो चोट खाकर एकदम से मतलब वो अपना शिकार नहीं कर पा रहा है और एक इंसान के ऊपर जो है एक जंगली जानवर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दया भाव आती है, एक सिंपैथी आती है, एक पिटी आता है कि देखकर सच में खराब लगता है कि ऐसा एक शेर जैसा जानवर भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर दोनों की दोस्ती हो रही है, धीरे 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 इनका जो बॉन्डिंग है, इनका जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। व्हाट हैपेंड रुद्र? स्क्रीन दी सकती मैम।
बेटा आपका नेटवर्क चेक कीजिए, नेटवर्क चेक कीजिए क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है। अपना अपना जरा अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। टीचर या फिर रिज्वाइन करने को बोलो क्योंकि हमको सबको दिखा। आप लोग जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोग जरा रीज्वाइन कीजिए, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए फिर से, तो शायद आपको दिख जाए। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है मैम। मैम मी डबल जॉइंट केलं तरी पण दिसत नाही मॅम. मैम दिख रही है मैम मुझे दिख दिख रही है। स्क्रीन दिखेगी आपको, क्योंकि मुझे अगर दिख रहा है तो मतलब स्क्रीन शेयर्ड है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो नेटवर्क है वो देखिए बेटा प्लीज। नेटवर्क की वजह से भी कभी कभी स्क्रीन अटक जाता है, तो वो आप जरा देख लीजिए, ठीक है। हम लोग को प्लीज कंटिन्यू करने दीजिए अभी, नहीं तो फिर लेक्चर ऐसे ही चला जाएगा। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड। ओके, क्लीन एंड ड्रेस का मतलब क्या है कि मरहम पट्टी करना। नॉर्मली जब हमें चोट लगती है तो कहीं ना कहीं हमें हर 2 दिन में या फिर हर 1 दिन में, जैसे जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से हमें उस ड्रेसिंग को चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नेचुरली दवाई तो उन्होंने अलग से लगाई नहीं है, जंगल में है, तो यहाँ पर एंड्रोकल्स क्या कर रहे हैं, हर रोज एवरी डे वो उस जगह को साफ करके वो उसकी मरहम पट्टी को फिर से नए तरीके से वो लगाकर उसको एवरी डे जो है उसका ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं। सून द लायन वाज एबल टू मूव अबाउट। और धीरे धीरे शेर का जो वो चोट है वो फिर से सही हो गया है, और फिर उन्होंने क्या किया, वो फिर से मतलब पहले जैसे भागदौड़ करने लगे और फिर अच्छे से वो चल फिरने लगे, ठीक है, मूव अबाउट अच्छे से। मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकल्स वेरेवर ही वेंट। और अभी तो मतलब इन दोनों की दोस्ती इस तरह से हो चुकी है कि जहां पर भी एंड्रोकल्स जाते हैं पीछे पीछे शेर उनका साथ देता है, ठीक है। तो वेरेवर ही वेंट मतलब जब भी कहीं भी वो जाए, कहीं पर भी वो जाए, शेर उनके पीछे पीछे फॉलो करता है। फॉलो करना यानी कि उनके पीछे पीछे जाता है। इन द मीनवाइल Androkal's master had complained to the authorities that his slave Androkals had run away. लेकिन ये तो हो गया शेर और एंड्रोकल्स की बातें, वो भी जंगल में, ठीक है। अब ये तो ये दोनों जो है आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एंड्रोकल्स इज एक्चुअली अ स्लेव, जो अपने मास्टर से भागकर जंगल में उन्होंने शरण लिया है, राइट। अब इस तरफ अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट मूवी के तरह की, एक तरफ का सीन खत्म हुआ तो कैमरा मूव करके फिर से हमें एंड्रोकल्स के मास्टर के पास लेकर जा रहे हैं, और वहां पर एंड्रोकल्स के मास्टर ने इतने दिन हो गए, ठीक है, उनका जो स्लेव है, उनका जो गुलाम है एंड्रोकल्स, वो भाग खड़ा हुआ। और उन्होंने क्या किया, अथॉरिटीज को, मतलब जिनके द्वारा, जिनके पास से उन्होंने एंड्रोकल्स को खरीदा था, उनको उन्होंने ये कंप्लेन कर दी, उनको उन्होंने ये वाला बता दिया बात कि एंड्रोकल्स जो है मेरा गुलाम वो भाग खड़ा हुआ है, वो हमें मतलब मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोकल्स। और कहीं ना कहीं हर जगह पर चारों तरफ जो है सिपाहियों को भेज दिया गया, सोल्जर्स को भेज दिया गया, ताकि एंड्रोकल्स को कहीं पर भी दिखाई दे तो वो उनको पकड़कर ले आ सकते हैं, ठीक है। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम। हाई एंड लो का मतलब क्या है, यहाँ पर ऊंचा या नीचे की बात नहीं है। हाई एंड लो का मतलब है कि हर जगह पर जहां पर भी पॉसिबिलिटी है, कोने कोने से ढूंढकर, मतलब कहीं पर भी वो मिल जाए वहां से उनको ढूंढकर निकालेंगे। तो इसका ये मतलब है, हाई एंड लो का मतलब है कि जहां पर भी पॉसिबल था वहां पर जाकर सिपाहियों ने ढूंढा, लेकिन वो वहां पर ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोकल्स लिव्ड। तो पहले ही उन्होंने जंगल में नहीं देखा, उनको लगा कि शायद एक शहर से भागकर वो दूसरे जगह पर छुप गए होंगे, तो उन्होंने पहले जगह, शहर, गांव, हर तरीके की जगह को ढूंढा जहां पर नॉर्मली इंसान रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जंगल का बात उनके दिमाग में पहले ही नहीं आया। जब कहीं पर भी नहीं मिला
तब जाकर लास्ट, यस, शेवट में, एकदम एंड में जाकर उन्होंने फॉरेस्ट में ढूंढा और वहां पर जाकर उनको इट सो हैपेंड दैट एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट अलोन दैट डे while the lion rested near the cave. लेकिन उस दिन एक ऐसा दिन था कि जब एंड्रोकल्स, अदरवाइज तो वो शेर के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी, एंड्रोकल्स जहां जहां जाते पीछे पीछे शेर भी जाता, लेकिन उस दिन जिस दिन जिस दिन ये जो सिपाही है, जिस दिन ये सोल्जर्स है वो जंगल में ढूंढने गए, उसी दिन एंड्रोकल्स, मतलब उनका दुर्भाग्य बोलिए या जो भी हो, वो अकेले गए थे बाहर, ठीक है। और शेर जो था वो केव के पास, यानी कि वो अपने जगह पर, जहां पर जंगल में जो डेन होता है, केव, ये लायन का रहने का, ठीक है, गुफा होता है, वहां पर वो गुफा में वहां पर जाकर वो सामने बैठा हुआ था, वहां पर वो रेस्ट ले रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, मतलब शेर अलग और एंड्रोकल्स अलग, तो दोनों को इन्होंने जो है पकड़ लिया, ठीक है। फेल इनटू द हैंड्स मतलब उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी। अब उन्होंने क्या किया, शेर को भी पकड़ा और एंड्रोकल्स को भी पकड़ा और दोनों को एक साथ वो सिटी में लेकर आए, उनके जगह पर लेकर आए, उनके शहर में लेकर आए। दे पुट एंड्रोकल्स इन चेन्स इन अ प्रिजन। प्रिजन का मतलब है जेल, ठीक है। तो एक जेल में उन्होंने सिर्फ एंड्रोकल्स को ऐसे ही खाली नहीं भेजा, लेकिन उसके बदन में जो है उन्होंने बेड़ियां बांध कर रखी थी, उन्होंने चेन्स बांध कर रखे थे, ठीक है। और चेन्स के द्वारा एंड्रोकल्स को बांधकर उन्होंने उस जेल में डाल दिया, ठीक है। द लायन वॉज केज्ड, और केज का मतलब क्या है, केज का मतलब पिंजरा, पिंजरे में उन्होंने शेर को डाला और इस जेल में उन्होंने एंड्रोकल्स को डाला। रुद्र बेटा अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। इन दोज डेज पीपल बोला है मैंने बेटा, वो उसने ऑलरेडी ऑफ किया, उन्होंने ऑफ किया है। आप लोग अपना माइक बार बार अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। Okay. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild animals as punishment. अब ये उस जमाने की बात है, उस दिन की बात है या फिर उस टाइम की बात है कि जब अगर किसी को पनिशमेंट देना होता, ठीक है, ये गुलामी की बात है, जब बहुत टाइम पहले, तो अगर किसी को पनिशमेंट देना होता तो वो नॉर्मली क्या करते, एक जंगली जानवर को पकड़ कर लाते और दूसरे तरफ इंसान को भी पकड़ कर लाते, ठीक है। और फिर जंगली जानवरों को जो है बहुत दिनों तक वो भूखे रखते, ना खिलाकर या फिर बहुत ही कम खाना देकर वो उनको भूखा रखते। क्यों? क्योंकि उनका मेन इंटेंशन था कि अगर जंगली जानवर को आपने भूखा रखा तो अगर बहुत टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब उसकी भूख जो है बहुत तेज होती जाएगी, उस टाइम पर एज अ पनिशमेंट जो इंसान को आप पनिश करना चाहते हैं, उस इंसान को आप उस जंगली जानवर के सामने जाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। नेचुरली अब इंसान जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जंगली जानवर जो है वो कम खाने के वजह से या फिर भूखे रखने के वजह से उनको जो है अटैक करने का जो मोड है और अटैक करने का जो एनर्जी है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। और सामने एक इंसान को देखकर, सामने अपने खाने को देखकर वो रह नहीं पाएगा और तुरंत जो है वो उसके ऊपर अटैक करके वो उसको खा जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता था। इसी वजह से सिर्फ इन्होंने एंड्रोकल्स को ही नहीं पकड़ा, शेर को भी वो पकड़कर लेकर गए, लेकिन उनको तो पता नहीं है कि शेर और एंड्रोकल्स के बीच में रिश्ता क्या है, ठीक है। तो ये उन दिनों की बात है जब अगर कोई गिल्टी होता था, गिल्टी यानी कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया हो, उनके हिसाब से अगर किसी ने कुछ गलत काम किया हो या फिर कोई क्राइम किया हो, ऑलराइट, ऑफ अ सीरियस क्राइम, गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम, बहुत ही मतलब खराब चीज किया हो, जैसे यहाँ पर एक गुलाम होते हुए भी वो भाग रहे हो, ठीक है। वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट्स, फेड यानी कि जंगली जानवरों को वो
मतलब खाने के हिसाब से उनके सामने वो डाल देते थे। जंगली जानवरों को ये जो इंसान जिसको पनिशमेंट देना होता था उसको खाने के हिसाब से उस जंगली जानवर के सामने फेंक देते थे। ऑल राइट, रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। ओके, तो उस टाइम पर, उस समय, अगर जब गुलामी होती थी उस समय अगर कोई गुलाम भाग खड़ा होता अपने मास्टर से तो फिर इसको एक बहुत ही दंडनीय जो है क्राइम माना जाता था। मतलब सच में पनिशमेंट देने लायक एक काम आपने किया है, ठीक है। Therefore Androcles too was to be thrown to the wild beast। और इसी वजह से एंड्रोकल्स ने भी वही एक कदम उठाया था कि वो खुद गुलाम थे और उन्होंने अपने मास्टर के मतलब पास से छुटकारा पाने के लिए वो वहां से भाग खड़े हुए। तो ये जो है बहुत ही बड़ा एक क्राइम था, ये बहुत ही बड़ा जो है मतलब ऐसा काम कभी करना ही नहीं चाहिए। इस तरह से उन्होंने एंड्रोकल्स को जो है शेर को खिलाने के लिए या फिर शेर के सामने डाल देने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। मैम, कुड यू प्लीज स्क्रॉल द पेज प्लीज। नियति मैम। हाँ मैम, एक सेकेंड ना, मेरी स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हो गई थी। यस मैम, that's it, थैंक यू। ऑन द अपॉइंटेड डे, मतलब जिस दिन उन्होंने फिक्स किया था कि चलिए ये दिन जो है हमने फिक्स किया है पनिशमेंट के लिए, ठीक है। तो अपॉइंटेड डे मतलब उन्होंने ये सोचा है कि ये दिन हम फिक्स करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। हम कैसे एक दिन देखते हैं, एक डेट फिक्स करते हैं, या फिर अगर कोई पूजा हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो हम मुहूर्त देखकर जो है पूजा करते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज को इतना महत्व दिया कि नहीं, सारे के सारे लोग आने चाहिए और ये जो है पनिशमेंट जो है ये मतलब सिर्फ अकेले में नहीं होना चाहिए, ये सबको बुलाकर और स्पेसिफिकली सारे के सारे जो भी लोग थे आसपास, सारे गांव के, शहर के, सबको बुलाकर और राजा के सामने ये पनिशमेंट दिलाना होगा, ठीक है। तो ऑन द अपॉइंटेड डे मतलब जिस दिन उन्होंने फिक्स किया वो दिन द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस। एम्परर का मतलब क्या है? जो बादशाह होते हैं, जो मतलब राजा महाराजा होते हैं, उनको एम्परर कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली सिर्फ राजा महाराजा नहीं, लेकिन उनसे भी ऊपर बादशाह, जैसे अकबर के लिए एम्परर अकबर यूज किया जाता है। अपॉइंट का मतलब क्या? ओके बेटा, अपॉइंट देखिए, अपॉइंट मतलब जैसे निर्धारित करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड डे है, जो निर्धारित दिन है कि अगर 10 तारीख को ये काम होना है तो 10 तारीख जो आपने फिक्स किया है दैट इज कॉल्ड एज द अपॉइंटेड डे। कि 10 तारीख को चाहे वो सुबह हो शाम हो, एक टाइम फिक्स करके, लेकिन उसी दिन होगा, ना तो 9 तारीख होगा ना तो 11 तारीख होगा। अगर 10 सोचा है तो 10 तारीख ही आपको ये काम करना है, ठीक है। आया समझ में? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अपॉइंटेड डे। मतलब जिस दिन आपने ये काम को करने के लिए निर्धारित किया है, आपने सोचा है कि ये दिन होगा, वो दिन जब आ गया तब सबके सामने उन्होंने क्या किया? द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस। तो एम्परर जो है, जो बादशाह है, वो भी आ गए उस जगह पर और सर्कस में। वाई सर्कस वर्ड इज यूज्ड? क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मली हम सर्कस का मतलब क्या है कि जो जानवर होते हैं हर तरीके का खेल दिखाते हैं, फिर साथ साथ में आप जोकर का जो है एक्टिविटीज देखते हैं, राइट। अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती है कि साइकिल एक दूसरे के ऊपर चढ़कर और फिर एक के पीठ के ऊपर एक, फिर ऐसे मतलब बहुत तौर तरीके होता है। मतलब जो नॉर्मल मतलब दिन में नॉर्मल इंसान के लिए जो मतलब हम नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर करके और डेंजरस चीजें भी जो है वो भी हम सर्कस में कभी कभी देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, सर्कस का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई खेल कूद या फिर हंसी मजाक या फिर कोई जोकर को लाकर हंसाने का सर्कस नहीं है। सर्कस का यहाँ पर थोड़ा सा जो है सीरियस मीनिंग हो जाता है कि आप एक इंसान को जो कि एक अपना फ्रीडम मांग रहा था, अपना स्वतंत्रता मांग रहा था, ठीक है, वहां से लेकर आपने उसको एक जंगली जानवर के सामने, भूखे जंगली जानवर के सामने आप उसको डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक
अलग तरीके से नेगेटिव वे में सर्कस वर्ड को यूज किया गया है. ओके, नाउ एंड टुक हिज प्लेस, और फाइनली महाराजा जाकर, बादशाह जाकर उनके जगह पर बैठ गए. तो वो अच्छे से पूरा का पूरा सीन कि कैसे इंसान को लाकर पिंजरे में डाल दिया जाता है, कैसे जानवर बिहेव करता है, तो ये जो सारी चीजें क्लियरली दिखे उसके लिए एक स्पेशल जगह बादशाह के लिए होता है. राइट, नाउ द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट. अब ये ऐसा है कि जैसे नॉर्मली कोई भी मतलब राजा महाराजा या फिर बादशाह जब एंटर करते हैं अपने महल में, तो आपने देखा होगा कि वो अलग अलग तरीके का जो मयूर, आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज, थैंक यू. तो वो अलग अलग तरीके से जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, या फिर एक मतलब मैसेंजर होता था, और वो सामने आकर की मतलब सबको अलर्ट करने का काम करते थे कि बादशाह पधार रहे हैं या फिर राजा पधार रहे हैं, तो इस तरह से अनाउंस करते थे. ठीक है, तो यहाँ पर सबको अलर्ट कर देना कि अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर किसी के साथ बातचीत कर रहा हो, या फिर अगर किसी का ध्यान कहीं पे अगर भटक गया हो, तो सबका ध्यान एक तरफ जुटाकर लाना कि यहाँ पर अब ये इम्पोर्टेंट काम होने वाला है, तो सबका ध्यान सामने होना चाहिए. राइट, तो द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट. अब ट्रम्पेट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि इस तरह से जो शेप किया हुआ जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और वो ऐसे लगाकर वो आवाज निकालते हैं, तो एक अजीब सा एक बहुत ही जोर का आवाज निकलता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रम्पेट. और ट्रम्पेटर्स का मतलब है कि जो इंसान ये ट्रम्पेट बजाने का काम करते हैं उनको ट्रम्पेटर्स कहा जाता है. राइट, हेलो, एंड तुतारी वाजवणारा, तुतारी वाजवणारा, हाँ, तुतारी ड्रम बोलते हैं उसको. अच्छा, मुझे नहीं मालूम था. ओके, the trumpeters blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. arena का मतलब है कि जो एरिया में ये होने वाला है. अब देखिए ये कहीं ना कहीं जैसे एक yes, what happened? रिंगन में अरेना को रिंगन कहते हैं. अरेना को रिंगन बोलते हैं मराठी में. ओके, अरेना को क्या बोलते हैं और एक बार बोलिए. रिंगन. रिंगन रिंगन मैम. ओके, ऑल राइट, फाइन. तो यहाँ पर ये हम एक स्पेसिफिक, अच्छा रिंगन, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच. तो हाँ, आप जरा लिख दीजिए, तो कभी कभी लिख दिया कीजिए, तो फिर मुझे वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाएगा. ऑल राइट, यस मैम. थैंक यू. तो मैंने भी एक वर्ड सीख लिया, एरेना को कहते हैं रिंगन. ओके, तो रिंगन मतलब उस जगह पर, उस स्पेसिफिक जगह पर जहां पर ये एक्टिविटी होने वाला है. राइट, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई गेम होता है तो स्टेडियम जैसे होता है कि स्टेडियम नीचे एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर खेल खेला जाता है. राइट, लेकिन ऑडियंस का बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है वो ऐसे सीढ़ियों के जैसे ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, और फिर इस तरह से जो है ऊपर से नीचे एक स्लैंट वे में हर किसी को क्लियरली दिखे, कोई वहां पर मतलब ऐसे ऑब्स्टेकल ना हो कि सामने वाला इंसान बैठा है तो आपको सामने कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है. राइट, यस. तो स्टेडियम के जैसा जो है सेटअप अगर आपने ध्यान में रख लिया होगा, तो यहाँ पर उस तरीके का रिंगन या फिर अरेना की बात हो रही है. His chains were unbound. Unbound का मतलब है कि यहाँ पर उनके चेन्स जो है, एंड्रोकल्स के चेन्स को, जो बेड़ियां थी उनको उन्होंने निकाल दिया. He felt weak and dismayed. मतलब बहुत ही दुखी थे कि मुझे फिर से उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन फिर से उनको पकड़ कर लेकर आए, तो वो मन में एक दुख भी था, और साथ साथ में उनको फिर से इतना टॉर्चर करके, मार पीट कर, और फिर इतने बड़े बड़े चेन्स के साथ उन्होंने बांध कर रखा था, तो कहीं ना कहीं एक वीक फीलिंग एंड्रोकल्स के अंदर आ रही थी. राइट, तो सब मिलाकर वो बहुत ही लो फील कर रहे थे, बहुत ही डाउन फील कर रहे थे. He was certain that this was the last day of his life. और कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है कभी कभी इंसान की जिंदगी में जब उन्हें लगता है कि बहुत हो गया, मतलब मेरी कोशिश अब मुझसे नहीं होगा, ये शायद लास्ट है, इसके आगे मैं कभी जा नहीं सकता. ठीक है, तो यस, आखिरी दिन. ओके.
तो यहाँ पर दिस ही वॉज सर्टेन, मतलब वो निश्चित हो गए थे। सर्टेन का मतलब क्या है? निश्चित होना। डिसमेड का मतलब बेटा सैड यानी कि दुखी। डिसमेड का मतलब है दुखी होना। ओके, दुखी होना। दुखी होना, यस, दुखी होना। ओके। सुकन्या मैम सॉरी मैम एक्चुअली मुझे लगता है टाइम हो चुका है ना। हाँ हाँ, और मैं भी एक्चुअली आपको यही बोलने वाली थी, मेरा लैपटॉप का भी चार्ज एकदम खत्म हो गया और अभी आज थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, तो मैं अगर यहाँ से दूसरे जगह पर गई तो फिर पूरा चला जाएगा, तो अगर बंद हो कोई जाए बात तो नहीं। वही बोलने वाली थी। ओके ओके मैम, ओके ठीक है, तो सो मैं यहाँ पर आई स्टॉप नाउ, वी विल कंटिन्यू। ठीक आहे हा? मुलांनो तुम्हाला ब्रेक देते मी 5 मिनिटाचं 8:30ला जॉईन करा. मीटिंग लिव्ह करू नका. मीटिंग अशी जॉईनच ठेवा. ठीक आहे फक्त तुम्ही पाणी वगैरे काय प्यायचं असेल तर पिऊन पुन्हा या.